खाटू श्याम यानी बर्बरी कौन थे, वो महाभारत के युद्ध में कैसे पहुंचे, आइए जानते इसके बारे में। और श्री कृष्ण से वो कैसे मिले। खाटू श्याम का मूल नाम बर्बरी है और घटोत्कच इनके पिता थे श्याम बाबा के, खाटू श्याम के। खाटू श्याम की दादी राजसी हिडिंबा थी। इसी प्रकार वे भीम के पोते थे, यानी खाटू श्याम भीम के पोते थे। यानी खाटू श्याम महाभारत के युद्ध में कैसे पहुंचे। खाटू श्याम यानी बर्बरी जी को 3 बाण का वरदान मिला था। बर्बरी बचपन से ही मशहूर वीर योद्धा थे। खाटू श्याम के पास 3 अमोघ बाण का वरदान था। एक बाण जो कि माँ कटकी देवी के कुल देवी ने दिया था। इन 3 बाणों की शक्ति ये थी कि पहला बाण जिसे मारने की इच्छा हो उसे चिन्हित कर देता। दूसरा बाण चिन्हित सभी शत्रुओं का संहार कर देता, यानी दूसरा बाण सारे शत्रुओं का संहार कर देता। तीसरा सभी संहारित बाण तरकस में लौट आते। इसलिए बर्बरी यानी खाटू श्याम को 3 बाण के धारी कहा जाता है। बर्बरी महाभारत कैसे पहुंचे। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरी यानी खाटू श्याम ने संकल्प लिया कि मैं कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। बर्बरी युद्ध देखने और भाग लेने के लिए कुकुरमुत्ता घोड़े पर सवार होके कुरुक्षेत्र की तरफ निकल गए। बर्बरी की श्री कृष्ण से मुलाकात कैसे हुई। कृष्ण साधु के रूप में बर्बरी को रोका। कुरुक्षेत्र के रास्ते पे श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भिक्षु का रूप लेके बर्बरी यानी खाटू श्याम जी को रोका। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसके पास से लड़ोगे बर्बरी। बर्बरी बोले, मैं कमजोर पक्ष की सहायता करूंगा। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि बर्बरी खाटू श्याम युद्ध में पक्ष बदलता रहेगा। जिस पक्ष में बर्बरी खड़े होंगे वो पक्ष शक्तिशाली हो जाएगा और दूसरी पक्ष कमजोर हो जाएगी। से तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा। कृष्ण ने बर्बरी जी की यानी खाटू श्याम जी की वीरता परखी। कृष्ण ने बर्बरी यानी खाटू श्याम से उनका बल दिखाने को कहा। श्री कृष्ण जी ने बर्बरी जी को एक पेड़ के पास ले गए। कृष्ण ने बर्बरी से कहा कि क्या तुम बाढ़ों से इस पेड़ की सारी पत्तियों को चिन्हित कर सकते हो। बर्बरी जी ने विनम्रता से कहा, ठाकुर मेरे बाण बिना चुके हर पत्ती को छू सकते हैं। कृष्ण जी उनको एक बड़े पेड़ के पास ले गए और सोचे, अगर ये सत्य हुआ तो बाणों की शक्ति अपार है। कृष्ण से आज्ञा लेकर बर्बरी ने अपने बाण उठाए और आंख बंद करके पहला बाण छोड़ा। एक पत्ती श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा लिए थे। घूमते हुए आया और प्रत्येक पत्ती को भेद दिया, मतलब चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने जो अपने पैर के नीचे दबा रखी थी पत्ती, पैर हटाए तो देखिए उसमें भी चिन्ह लग चुका था। बर्बरी यानी श्री कृष्ण ने दूसरा बाण छोड़ा तो जो पत्तियां चिन्हित थी सारी पत्तियां धरती पे गिर पड़ी। श्री कृष्ण ये देखकर समझ गए कि बर्बरी की जो बाण है वो अजय है। श्री कृष्ण ने बर्बरी से कहा, तुम्हारा जो बाण है उसकी शक्ति अनंत है। तुम्हारा बाण पूरे युद्ध का फैसला अकेले ही कर सकता है, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा कमजोर पक्ष की सहायता करने के लिए है। युद्ध में तुम पक्ष बदलते रहोगे, सारे युद्ध को उलट पलट कर दोगे। इसलिए श्री कृष्ण ने उनका सिर दान में मांगा। बर्बरी यानी खाटू श्याम प्रसन्न होकर अपना शीश दान कर दिया। दान देते हुए बर्बरी मुस्कुराए और बोले, ये शीश को ऐसी जगह रखना कि मैं पूरा युद्ध देख सकूं। और श्री कृष्ण ने बर्बरी यानी श्याम जी को, खाटू श्याम जी को वरदान दिया कि तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी शक्ति से सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होगी जो तुम्हें श्रद्धा भाव से पूजेगा। इसलिए खाटू श्याम को कलयुग के देवता या कलयुग के राजा कहा जाता है। खाटू श्याम की ये थी पूरी पौराणिक कथा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करें। जय श्री श्याम।